वेलकम बैक। पाकिस्तान भर में पहला रोज़ा लाहौर और इस्लामाबाद में इफ्तार कर ली गई। कराची कोयटा वाले इफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। रोज़ेदारों ने इफ्तारी की तैयारियां दोपहर से ही शुरू कर दी। खाने पीने की दुकानों और बाज़ारों में रौनकें लगी रहीं। मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी खाने पीने की अशिया ख़रीदती नज़र आईं। समोसे, पकौड़े, कचौरी और गर्मा गर्म जलेबी की दुकानों पर शहरियों का खूब रश रहा। फलों की खरीदारी भी ज़ोरों पर रही, जो इफ्तार के दस्तरखान की जीनत बने। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पहली इफ्तारी के लिए तैयारियां जारी हैं। समोसे और चिकन कचौरी की दुकानों पर रश लगा हुआ है। तफसीलात बता रहे हैं गुलाम फरीद। बिल्कुल रहमतों का महीना शुरू हो चुका है और यहाँ गुजरांवाला में आज बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है। पहलवानों का शहर है। कुछ खुराक जो लोग हैं वो इफ्तारी के लिए यहाँ मुख्तलिफ दुकानों का उन्होंने रुख कर लिया है। ये चिकन रोल समोसे लेने आए हैं इधर से, आज पहली इफ्तारी है। शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो समोसा शॉप पर पहुंची हैं। यहाँ गुजरांवाला में स्पेशल तौर पर जो है चिकन समोसा, वेजिटेबल समोसा, कीमे वाला समोसा, चिकन कचौरी है, यहाँ पर चिकन रोल, वेजिटेबल रोल और इसके अलावा जो पकौड़ा है। मीठे में जो स्पेशल जो है करीम भल्ले बनाए गए हैं और जो सैलड है मुख्तलिफ किस्म की। गुजरांवाला के जो लोग हैं वो बड़े शौक से जो है यहाँ इफ्तारी के लिए सामान खरीदने आए हैं। जी, कराची में पहले रोजे के इफ्तार के लिए रोजेदार बंस रोड पहुंच गए हैं। चांद नवाब भी वहां हैं, मजीद वो बता रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंस रोड की फूड स्ट्रीट पे। आज पहला रमज़ान का पहला रोज़ा है। शायद वीरानी अगर दिखा सके कैमरामैन, देसी घी में जलेबियाँ बन रही हैं, चटपटे चने भी हैं, काठियावाड़ी चने हैं, मेमनी चने हैं, अरबी पराठा है, रोल है, समोसे हैं। क्या लेने आए आप अफ्तार के लिए? जनाब अली समोसे लेने आए हैं और जलेबियाँ और रोल्स वगैरह। रोज़दारों की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द रोज़दार अफ्तार के लिए यहाँ से तमाम चीज़ें ले जाएं और अपने दोस्तों फैमिलीज़ के लिए जो रोज़दार हैं उनको चटपटे मसालेदार बंस रोड के पकवान से उनका रोज़ा अफ्तार कराएं। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ख़ुरनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी है। इजलास की सदारत करते हुए कहा कि आवाम को खाने पीने के सामान की सस्ते दामों फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के लिए सख्त इक़दाम करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों शय ख़ुरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्तान में लगने वाले रमज़ान सहूलत बाज़ार से शहरी खुश नहीं। कहते हैं बजट बाज़ार और आम मार्केट की कीमतों में ज़्यादा फ़र्क नहीं। ऐसे बजट बाज़ार का क्या फ़ायदा जिससे आवाम को सहूलत ही नहीं मिल सके। मिर्ज़ा अहमद अली की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक की आमद और महंगाई कम करने के हुकूमती दावों पर शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं शहरियों से। हुकूमत ने दावा किया है कि महंगाई में कमी हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। रमज़ान शरीफ में पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। हुकूमत जो है ना अजीब किस्म के दावे कर रही है। महंगाई पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। आप देख लें, चीनी को देख लें, बेसन को देख लें, घी को देख लें, ऑयल को देख लें, हर चीज़ रमज़ान में आने से पहले महंगी हो चुकी है। 30 रुपये का चीनी में इजाफा हुआ है, इसी तरह घी में 50 का इजाफा हुआ है और खजूर जो है वो 400 रुपये किलो थी, वो भी 600 रुपये किलो हो गए। जब माह रमज़ान आता है हमारा तो ज़ख़ीरा अंदोज़ डबल कमाते हैं, बल्कि चीज़ों के रेट डबल ट्रिपल हो जाते हैं। घी को हाथ लगाओ, घी महंगा, चीनी को हाथ लगाओ, चीनी महंगी है, उसके बाद फ्रूट को हाथ लगाओ तो महंगी है, खुला दूध लेने जाओ तो 200 रुपए किलो है। रमज़ानुल मुबारक में फ्रूट, गोश्त, चिकन, चीनी, खजूर और कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में इजाफा प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन इमरान असलम के साथ मिर्ज़ा अहमद अली, ARY न्यूज़, मुल्तान। लाहौर हो, कराची हो या पेशावर, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही मुल्क भर में हर चीज़ की कीमत डबल कर दी गई है। बाजारों में खरीदारी के लिए आए शहरियों के फल सब्जी के दाम सुनकर होश उड़ गए। चीज पहले 80 थी, अब 100 कर दी है, जो 100 थी उसके 20 और बढ़ा दी। रेडियो वाले हैं, ये मोनोपोली के तहत काम कर रही है। स्ट्रॉबेरी का रेट है 325, ये 600 रुपए स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं। जिसके हाथ में मेरी तरह के 10 रुपए पड़े हुए हैं वो उसकी बात भी नहीं सुनेगा। 250 रुपए दर्जन यहाँ पे केला बिक रहा है। हर चीज का रेट हाई है। दूसरे मुल्कों में आप देखें कीमतें कम हो जाती हैं, यहाँ पे कीमतें आसमान पे पहुँच जाती हैं, गरीब लोग खा नहीं सकते। वो था ना, वो था 80 रुपए दर्जन, 200 रुपए दर्जन, तो सब लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। स्ट्रॉबेरी 400 रुपए किलो थी, अब वो 800 रुपए किलो है। 100% कीमतें बढ़ गई।
महंगाई कर दी, इतनी आग डाल दी कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। महंगाई बहुत ज्यादा है, तो रेट बहुत तेज हो गई है, खजूरें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। हर चीज आसमान पे पहुंची हुई है। तो खजूर मुझे 600 रुपए की मिल रही है, यहाँ अभी भाई ने 800 रुपए बोल दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे भर में महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। मरियम नवाज ने कहा, चीफ सेक्रेटरी गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुहिम की निगरानी करें। अशिया खुरनोश के नर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डीसीज़ और असिस्टेंट कमिश्नर्स रोटी और आटे के नर्ख पर भी कड़ी नज़र रखें। फूड अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन करे। फलों और सब्जियों की फराहमी और नर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है, ताजिर गरीब आवाम का एहसास करें। पूरी दुनिया में रमज़ान में नर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर ऐसा ही करना चाहिए। रमज़ान अल मुबारक में बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। पीर और मंगल को पंजाब के मैदानी इलाकों में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी है। रहमतों वाले महीने में बाराने रहमत की नवीद। मुल्क भर में आज से बारिश बरसाने वाला सिस्टम एंट्री देने को तैयार। बादल जमकर बरसेंगे, पहाड़ बर्फ की नई चादर ओढ़ेंगे। मौसम की खबर देने वालों का कहना है, आज से 3 मार्च के दौरान मगरिबी लहर बलूचिस्तान को मुतासिर कर सकती है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, मस्तूंग, पशीन, चागी, कल्लात, बारखान, गुजदार, योब और दिगर अजला नए मगरिबी सिस्टम के जेर असर रहेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलुम, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। इस दौरान सूबा सिंध में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन सक्खर और लाड़काना में आंधी के साथ हल्की बारिश मुतवक्के है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो आपको झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। सिपाह सालार ने कहा, बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो कारकर्दगी और फराइज पर रखनी है। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे वतन पर निछावर करती रहेंगी, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कौम बिलखुसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा के साथ तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा अनमोल तोहफा है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी है। आर्मी चीफ ने नौजवानों की सलाहियतों में बेहतरी के लिए पाक फौज के इकदामात को भी उजागर किया। तलबा की हौसला अफजाई करते हुए जोर दिया कि वो लगन के साथ तालीमी अमल मुकम्मल करें और कौमी तरक्की में बामानी किरदार अदा करने के लिए तालीमी महारतें हासिल करें। उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवानों के अहम किरदार की भी तारीफ की। नौजवानों की सलाहियतों में बेहतरी के लिए फौज की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनोवेस्टा चोलिस्तान और ICS अरीना का भी इफ्तिताह किया। रमज़ान अल मुबारक का भरपूर तरीके से इस्तकबाल और गवर्नर हाउस कराची में शहर रमज़ान सज गया है। गवर्नर हाउस को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। गवर्नर सिंध ने आवाम को हर रोज़ इफ्तार डिनर में शिरकत की दावत भी दी है। शहर रमज़ान में और क्या क्या होगा, जानते हैं राफे हुसैन से। जी, गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमज़ान के नाम से शहर रमज़ान इस वक्त सज चुका है और गवर्नर हाउस के दरवाजे शहरियों के लिए खोल दिए गए हैं। मशहूर कारी हजरात हैं, वो कुरान पाक की किरत भी करेंगे, नात ख़्वानी के मुकाबले भी होंगे। गवर्नर सिंध के मुताबिक तकरीबन इन 30 दिनों में 10 लाख लोगों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। खुशखबरी ये है कि यहाँ पर आने वाले जो रोज़ेदार हैं उनमें से किसी एक खुश नसीब को बदरिया कुरानदाजी 120 गज का प्लॉट जो है वो दिया
दिया जाएगा। इसके अलावा मोटरसाइकिल, लैपटॉप और दीगर जो इनामात हैं वो भी शहरियों के लिए रखे गए हैं। जो बच्चे पहला अपना रोज़ा रखेंगे उनके लिए भी रोज़ा कुशाई का इंतज़ाम किया गया है और गवर्नर सिंध के साथ वो रोज़ा इफ्तार करेंगे। पहली बार गवर्नर हाउस की तारीख में तरावी का भी एहतमाम किया गया, जिसके लिए मदीना शरीफ से जो इमाम हैं वो आकर यहाँ पे तरावियाँ पढ़ा रहे हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ कल से होगा। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात $7 अरब कर्ज़ प्रोग्राम के जायज़े पर होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलेगी। मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे और इसमें तकनीकी और पॉलिसी सतह पर अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द माली साल 2025-26 के लिए बजट दस्तावेज़ भी देगा। IMF की रजामंदी पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा। मुज़ाकरात वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई, स्टेट बैंक, FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों वज़ारतों के साथ होंगे। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम अपने रेट कायम करना जानते हैं। हाईवेज खोलना मसला नहीं, माजी में गवादर में भी इसी तरह हुआ था। हाईवेज खोलें, लेकिन हुकूमत हमेशा सब्र करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि सियासी मकासद के लिए बलूचिस्तान से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। सूबे में हुकूमती अमलदारी बरकरार है, फोर्सेस जल्द दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगी। एस्टैब्लिश करना जानते हैं, हमें हाईवेज खोलना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। माजी में आपने देखा कि गवादर में इस तरह हुआ, लेकिन सब्र क्योंकि हुकूमत जो होती है वो हमेशा सब्र करती है। ये सर्ज आपको नज़र आ रहा है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। वो इम्पीचमेंट की पॉलिसी भी एक रीज़न है जो उमर अयूब की हुकूमत ने की, TTP की सूरत में, बलोच सेपरेटिस्ट की सूरत में। कितने कमांडर्स हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, जिनको जेलों से निकाला गया और वो दोबारा जाके उन्होंने कैंप्स इस्टेब्लिश किए। तो वो इम्पीचमेंट की पॉलिसी किसकी थी? क्या इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, उमर अयूब की हुकूमत नहीं थी? हमारा 1 इंच लैंड 3 घंटे से ज़्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता। ये क्यों असर के टाइम आते हैं सड़कों पे, मगरिब के टाइम सड़कों पे? फजर के टाइम आ जाए ना, तो तब पता चल जाए कि कुछ होल्ड करें, पूरा दिन होल्ड रखें। तो होल्ड करने की कैपेसिटी टेररिस्ट की नहीं है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर पाकिस्तान की माशी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तक़रीब से खिताब, कहा जब तक सब लोग सर जोड़कर नहीं बैठेंगे मुल्क बहरान से नहीं निकल सकता। बलूचिस्तान में लोगों को गाड़ियों से उतार कर मारा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे वाक़यात हुए तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत नहीं रहेगी। हुकूमत मुआशी बेहतरी के लिए कोशिश कर रही है। जनरल आसिफ मुनीर साहब की क़यादत में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए वो भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आज से पहले उनका किरदार जो है वो दुरुस्त नहीं रहा। आज अगर वो बेहतर काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर तनकीद जो है वो बेजा है। इस वक्त हालात वो हैं, सब सर जोड़ के ना बैठे और आगे ना बढ़े तो मुल्क इन बहरानों से नहीं निकल सकता। अगर बलूचिस्तान में फौज को मजबूत न किया गया तो वहाँ पे को बाद में कोई नेशनलिस्ट जो है वो उनके पास इक़्तिदार नहीं जाएगा। वो फिर पहाड़ों पे जो बैठे हैं वो नीचे उतरेंगे। KPK में अगर खुदा न खासा कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो वहाँ पे फिर कोई अमीर गंडापुर साहब की हुकूमत नहीं रहेगी। ये तो अपना बोरिया बिस्तर लपेट के दोपहर को ही दौड़ जाएंगे। वहाँ पे फिर वो आएंगे जो दूसरी तरफ बैठे हैं। CTD की जानिब से कोड़ा खटक धमाके की तहकीकात जारी हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि CCTV तहवील में लेने का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस और दीगर इदारों ने अब तक जख्मियों समेत 50 से ज़ायद अफराद के बयानात कलमबंद किए। कॉल डेटा ट्रेस पर भी काम जारी है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। मुआहदे के दूसरे मरहले पर अमल के बजाय पहले मरहले में तौसी पर इस्तार करने लगा। गजा में इमदाद और सामान की तरसील भी रोक दी। मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए शिमाली गजा में बैत हनून पर ड्रोन हमला भी किया। एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में धमकी दी गई कि अगर हमास ने पहले मरहले में जंगबंदी में तौसी की अमरीकी तजवीज़ कबूल न की तो इससे ज़्यादा संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हमास ने इसराइल के दबाव में आने से इनकार करते हुए कहा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले से ही यरगमालियों की वापसी होगी। इमदादी सामान रोकना ब्लैकमेलिंग है। सालिसों को इसराइल को इस इक़दाम से रोकना चाहिए। मुआहदे के तहत पहला मरहला ख़त्म होते ही दूसरे मरहले पर आगाज़ होना है।
برطانیہ نے یوکرین کو 2.8 ارب ڈالر قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم اور یوکرین کے صدر کی موجودگی میں قرض معاہدے پر دستخط ہوئے۔ قرض حاصل منافع سے ادا کیا جائے گا۔ زیلنسکی نے ملاقات کے بعد کہا کہ قرض یوکرین میں ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات میں زیلنسکی کا کہنا تھا کہ یوکرینی خوش ہیں کہ ہمارے پاس ایسے اسٹریٹجک شراکت دار موجود ہیں۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچنے پر وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے گلے لگا کر ان کا استقبال کیا۔ کیئر سٹارمر نے یوکرین کی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ برطانیہ ہر مشکل گھڑی میں یوکرین کا ساتھ دے گا۔ یوکرینی صدر آج شاہ چارلز سوم سے ملاقات کریں گے۔ آج یورپی سربراہی کانفرنس بھی ہوگی۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ وسیع تر یورپی دفاع پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ امریکی اور یوکرینی صدر میں تلخی کے بعد فرانسیسی ہم منصب نے دونوں رہنماؤں کو فون کیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا ہر کسی کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ باہمی احترام ہوگا تو ہم سب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو کچھ داؤ پر لگا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اوول آفس میں صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر کے درمیان مکالمے نے حیران کر دیا۔ ٹی وی پر یہ سب کچھ دیکھنا چونکا دینے والا تھا۔ امن کے لیے صبر سے کام لینا ضروری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔